नमस्कार, साधना न्यूज़ से मैं राजेंद्र कानूनगो। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पब्लिक एजेंडा। पब्लिक एजेंडा में हम उन मुद्दों को छूने की कोशिश करते हैं, उन मुद्दों को हम छूते हैं जो समाज से संबंधित हैं, समाज में विसंगतियां लाते हैं, समाज को नुकसान पहुंचाते हैं या समाज को उनसे कोई फ़ायदा होता है। इस प्रकार से सामाजिक विषय या समाज में रहने वाले हमारे जो आम जनता है उससे संबंधित विषयों को हम इसमें चर्चा करते हैं। आज जो विषय हमने लिया है वो है लिव इन रिलेशनशिप का जो एक प्रचलन चल पड़ा है इस समय वर्तमान में। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद हैं इस विषय पर चर्चा के लिए, उनका मैं आपको परिचय करा दूं। सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार श्रीमती विजया पाठक जी हमारे साथ उपस्थित हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। उसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता हैं पुष्पेंद्र मिश्रा जी, मैं उनका भी स्वागत करता हूं क्योंकि मामला समाज से संबंधित है, मुद्दा समाज से संबंधित है, इसलिए इस पर वे विशेष प्रकाश डाल पाएंगे। और कानूनी मामलों के लिए, क्योंकि इसमें कानूनी उलझनें भी हो सकती है, एडवोकेट अनिल सोनी हमारे साथ उपस्थित हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। तो आइए हम शुरू करते हैं पब्लिक एजेंडा। सबसे पहले मैं आना चाहूँगा सामाजिक कार्यकर्ता हमारे पुष्पेंद्र मिश्रा जी के पास। पुष्पेंद्र मिश्रा जी, आजकल ये जो एक प्रचलन और रिवाज एक चल पड़ा है, वैवाहिक संस्था इससे प्रभावित हो रही है। विवाह के बिना जो लोग जो हैं, पेयर जो है, जोड़ा है, पति पत्नी की तरह एक साथ रहना शुरू कर देता है और इसकी कई फिर सामाजिक दुष्परिणाम सामने आते हैं। तो इस विषय में आपकी क्या राय है? देखिए कानूनगो जी, जिस प्रकार से पहले आदि आदांतर से हम सुनते आ रहे हैं कि जो हमारी जोड़ी होती है ऊपर से बन के आती है, उसको दरकिनार करते हुए आज का जो परिवेश है, आज के जो युवा पीढ़ी है, आज के जो नवयुगल हैं, उन्होंने उसको दरकिनार कर दिया है। ना माता पिता की बात सुनते हैं, ना अपने परिवार की बात सुनते हैं, ना समाज को देखते हैं। और वह पढ़ने के लिए जाते हैं या रोजगार के लिए जाते हैं, जब निकलते हैं तो वो एक लड़की की ओर आकर्षित होती हैं, लड़की लड़के की ओर आकर्षित होते हैं और वो दोनों लिव इन रिलेशन में रहने लगते हैं। पूर्व में अगर हम देखें, हमारे माता पिता को देखें, हमारे दादा दादी को देखें, हमारे समाज को देखें, पूर्व के जो समाज हैं, आज से 20 साल या 25 साल पहले हम चले जाएं तो लगातार समाज में बैठ करके और जो जोड़ी होती थी वो एक कहावत थी, सहिका चोरी संधि बियाह। ये एक बघेली कहावत है कि सह से ही चोरी होती और संधि से, मिलन से ही ब्याह होता था। तो परिवार में लोग बैठते थे और बातचीत करते थे। बातचीत करने से ये निकलता था, निष्कर्ष निकलता था कि वो कौन से परिवार से है, वो पहले से हम उस परिवार से जुड़े हुए हैं या हम उस परिवार को जानते हैं, ये परिवार कहाँ से आता है, ये परिपाटी कहाँ से आती है। उस तरह से जब उस घर की लड़की आती थी या उस घर का लड़का जाता था तो निश्चित तौर पर हमको ये पता होता था कि यह इस परिवार से संबंधित है या उस परिवार से संबंधित बालिका है। आज के परिदृश्य में अगर देखें कानूनगो जी, यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार और हमारे विधि विशेषज्ञ भी यहाँ बैठे हुए हैं, वो लोग अभी इस विषय में प्रकाश डालेंगे। निश्चित तौर पर हम किधर जा रहे हैं, हम किस ओर जा रहे हैं, हम किस समाज को अपने साथ लेकर के चलने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जब जो अभिभावक हैं, जो माता पिता हैं, उनको इन विषयों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर समाज में अगर हमको रहना है तो समाज को लेकर चलना है। हम कहते हैं कि हम बड़े आगे बढ़ गए हैं, बहुत सारी चीजें हैं, निश्चित तौर पर हम बहुत आगे चल रहे हैं, लेकिन हमारी जो सोच है वो छोटी हो गई है, मीन मेंटेलिटी हो गई है। हम जो सोच का जो हमारा दायरा था, समाज को लेकर के चलने का जो दायरा था, वो बहुत छोटा हो गया है। पहले निमंत्रण जाया करता था कानूनगो जी, आज लोग व्हाट्सएप से निमंत्रण दे देते हैं, उनको हेलो भी नहीं करते हैं, दूरसंचार दूरभाष का भी प्रयोग नहीं करते हैं, एक फॉर्मेलिटी हो गई है। समाज एक फॉर्मेलिटी के रूप में यूज हो रहा है।
जैसा कि आज का विषय है कि हम जो ये लिविंग रिलेशन, मेन मुद्दा ये है कि लिविंग रिलेशन वाली, तो समाज में हमारे माता पिता को यह ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, हम किस परिवेश की ओर जा रहे हैं। और इस परिवेश से ये जो कुरीतियां पैदा हो रही हैं, 1 साल 2 साल के बाद वो लिविंग रिलेशन टूट जाते हैं और विघटित हो जाते हैं और अलग अलग हो जाते हैं। तो ये कैसा परिवेश है, ये कैसा समाज है, हम कौन सा ऐसा समाज का निर्माण करने जा रहे हैं। और इन सब विषयों पर हमको और हमारे परिवार को और हमारे समाज को आगे आना पड़ेगा। और समाज के जो प्रबुद्ध वर्ग हैं, प्रबुद्ध जन हैं, चाहे वह किसी भी कास्ट के हों, किसी भी समाज के हों, उन सब प्रबुद्ध वर्गों को बैठ करके मंथन करना पड़ेगा। चूंकि वो किसी भी कास्ट का हो, कास्ट वाइज हम इसको नहीं देख रहे हैं, हम एक पूरे ओवरऑल समाज को देख रहे हैं। समाज के प्रबुद्ध वर्गों को आकर के आगे आना पड़ेगा और इस विघटनकारी जो ऐसी नीतियां हैं, ऐसे जो मन में जो विलक्षण चीजें आ रही हैं कि हम लिविंग रिलेशन में रहें, लव मैरिज करें, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, उनको सोच करके, समझ करके और आगे आकर के समाज को आगे आना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब कुछ सोचना पड़ेगा, तभी जो है समाज संगठित रह सकता है, सामाजिक ताना बाना जो है वो मजबूत हो सकता है। और मैं समझता हूँ कि इस लिव इन रिलेशनशिप वाले मुद्दे में सोशल मीडिया की जो सामाजिक एक अवधारणा है हमारे यहाँ की, वो ज़रूर टूटी है सोशल मीडिया के कारण। ज़्यादातर जो है वो चैटिंग इसमें महत्वपूर्ण है, इसके बाद जो है वो संबंध बनना शुरू हो जाते हैं और उसके घातक परिणाम निकलते हैं। कोई आत्महत्या कर लेता है, कोई एक दूसरे की हत्या कर देता है, इस प्रकार की स्थिति निर्मित होती है। अब मैं आना चाहता हूं एडवोकेट अनिल सोनी जी के पास। अनिल सोनी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो लिव इन रिलेशनशिप की जो प्रथा है, धारणा है, ये जो जिसमें लोग एक साथ रह रहे हैं, क्या इसको कोई कानूनी रूप दिया गया है? कानूनी रूप से इसको वैध माना गया है या ये अवैध है? क्योंकि विवाह को तो वैध माना गया है, उसका रजिस्ट्रेशन होता है और सभी धर्मों की विवाह की पद्धति जो है वो कहीं पर जो है वो निकाह पढ़ा जाता है, कहीं पर चर्च में जो है वो ईसाई समाज में वहाँ जा शादी होती है तो सब उपस्थित रहते हैं। दूसरे धर्मों में भी, हिंदू धर्म में भी 7 फेरों का 7 वचन और बहुत 7 जन्म का साथ माना जाता है। और ये जो लिव इन जो है ये तो साथ में रहने लग गए और पति पत्नी जैसा व्यवहार उनका बन जाता है, फिजिकल रिलेशनशिप बन जाती है। तो क्या इसको कानूनी कोई मान्यता इसको प्राप्त है क्या? नमस्कार, मेरा ऐसा कहना है कानूनगो जी कि इस जो लिव इन की जो परिपाटी चली है उसको कानूनी रूप से थोड़ी सी सुविधा दी गई है, मंजूरी दी गई है कि 2 पक्षकार आपस में बैठ के संविदा बनाते हैं जो दिन प्रतिदिन नवीनीकरण होती है कि हम साथ में रहेंगे और साथ में कैसे रहेंगे। ये एक विचार का बिंदु है। जैसे कि मिश्रा जी ने कहा कि इससे कुछ दिक्कतें हो रही हैं, सामाजिक परिवेश बदल रहा है भारत का, ये अपनी जगह सही है। इस पे विचार किया जाना चाहिए, उचित है। क्योंकि लिव इन का मतलब है कि कोई संबंध बनाने के लिए लिव इन नहीं है। लिव इन में रहकर एक दूसरे को समझना भी होता है, एक दूसरे के अच्छे बुरे विचार भी समझना है। अगर हमको दाम्पत्य संबंध टाइप का कुछ बनाना है तो उसके बारे में विचार करना है। और ये इसलिए बनाया गया है, मेरे ख्याल से कानूनी रूप से इसको दिया गया है, एक सीमित दायरे में दिया है, कुछ मंजूरी दी गई है कि 2 पक्षकार आपस में मिलकर संविदा बनाते हैं जो दिन प्रतिदिन नवीनीकरण होती है और कभी भी एक पक्षकार की सहमति के बगैर उसको खत्म किया जा सकता है। ऐसा कानूनी मसौदा बनाया गया है। इस पर अलग अलग देश के हाई कोर्ट द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिए गए समय समय पर। ये कोई एक विधिक संविदा नहीं है कि आपने कर लिया तो उसको कंपलसरी है। ये आपकी सहमति के आधार पर। इसके खिलाफ एक ये फायदा भी दिया है कि आप किसी के खिलाफ बलात्कार का केस नहीं लगा सकते, हैरासमेंट का केस नहीं ला सकते। कई बार ये होता है, इसमें ये भी है कि अगर दोनों के रहने से कोई बच्चा उत्पन्न होता है तो उसको एक सीमित दायरे में उसको अधिकार मिलेंगे जो विवाह अधिनियम के तहत मान्य होना चाहिए। वो सुविधा नहीं दी गई है। सिर्फ एक तरह की संविदा है कि आप एक दूसरे को समझें, पर समझने के लिए क्या नियम होना चाहिए, कहाँ तक समझना चाहिए और उस कितने समय के बीच में
समझ के उसको आगे कंटिन्यू रहना चाहिए। इस पे किसी प्रकार का कोई कानूनी अभी मसौदा तैयार नहीं किया गया है। मेरी जानकारी में जहाँ तक है तो ऐसी स्थिति है। अच्छी बात। इसको कानूनी रूप से इतना ही माना गया है कि ये एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है कि हम साथ में आप रह सकते हैं। दाम्पत्य होने का अधिकार इसमें नहीं है, लेकिन अगर हो जाता है दंपत्ति का जैसा संबंध यदि दोनों के बीच में बनता है और कोई संतान पैदा होती है तो उसको भी कुछ न कुछ अधिकार दिए गए हैं। अब मैं विजया श्रीवास्तव मैडम के विजय पाठक मैडम के पास आना चाहता हूं। मैडम, आपने दोनों के विचार सुने अभी, तो ये जो समाज में विकृति इसके कारण आ रही है, तो क्या ये आधुनिकता की एक होड़ में हम आगे बढ़ रहे हैं? विदेशों से ये जो संस्कृति लौट आई है वो संस्कृति को हम अपना रहे हैं और विवाह की जो संस्था है उसको हम धीरे धीरे क्या समाप्त होने के कगार पर देख रहे हैं? क्या सोचती हैं आप? बच्चे जब बाहर पढ़ने जाते हैं तो माता पिता उनको बड़े मुश्किल से, कई पैसे वाले होते हैं, कई साधारण होते हैं, बड़े मुश्किल से उनको बड़े बड़े कॉलेजों में बड़ी बड़ी उच्च शिक्षा के लिए भेजते बाहर। और वहाँ पे वो किसी लड़के के साथ, वो भी लड़का भी वही पढ़ता होगा, वो साथ में एक कमरे में रहते हैं, एक जगह रहते हैं। उसके पीछे अब जैसे आपने कहा कि माता पिता को मालूम ही नहीं रहता है। माता पिता बेचारे यहाँ नौकरी करे, कमाए कि उनके बच्चों के पीछे जाए। सवाल ये है, अब उसके बीच में उनके दोनों साथ में रहते हैं। उससे एक फायदा तो ये है कि वो लड़की सुरक्षित रहती है, लड़का सुरक्षित होता है, पैसों का बंटवारा हो जाता है, आगे जाके वो नौकरी करते तब भी साथ रहते हैं और फिर एक दूसरे को समझते। यहाँ तक तो ठीक है बात, पर बात असल में तब बिगड़ जाती है कुछ साल साथ में रह के जो अलग हो जाते हैं। फिर वो दूसरी लड़की के शादी करता है, वो दूसरे लड़के की शादी करता है, और अपने यहाँ का सामाजिक ढांचा ऐसा कुछ हो गया है, कोई किसी को इतराज नहीं है किसी मामले में। इसके कोई न कोई गलत वो असर भी पड़ता है इन सब बातों का लेकर। पर लिव इन रिलेशनशिप को लेकर खुद माँ बाप को घर में ये बातें अपने घर में बच्चों को समझाना चाहिए। आजकल 1 या 2 बच्चे होते नहीं मानते, सबके बच्चे आपके हमारे जो बाहर पढ़ने जाते हैं उनका पता नहीं रहता। अब उसमें एक बात जरूर है कि सुरक्षित जरूर हो जाते हो, एक दूसरे के साथ रहते तो वो लड़का भी उसकी सुरक्षा करता है, वो लड़की भी सुरक्षा करती है। निश्चित तौर पे यहाँ तक तो ठीक है, पर आगे जाके अगर वो एक दूसरे के साथ रहते तो क्या वो शादी के बंधन से बन जाएंगे? अगर नहीं बंधेंगे तो निश्चित तौर पे एक विकृतता आती, कुछ सालों के बाद वो अलग अलग हो जाते हैं, एक विघटन हो जाता है और एक समाज में एक अजीब सा माहौल बन जाता है। ऐसे जो बच्चे पैदा होते उनकी बहुत दुर्गति होती है। तो अगर लिव इन रिलेशनशिप में कोई रहना भी चाहता है तो उसको ये सोचना चाहिए पहले तो बाहर रह के एक दूसरे को जान ले, और लिव इन रिलेशनशिप की क्या जरूरत, शादी कर लीजिए ना आप सीधी, क्योंकि समाज की दोनों चीज़ों को आप मान लीजिए। तो लिव इन रिलेशनशिप को अगर गलत ढंग से देखा जाए तो बहुत गलत है, और उसमें समझदार अगर 2 साथ रहते हैं तो उसमें ऐसा कोई बहुत ज़्यादा बुराई नहीं है। अच्छा, ये ऐसा क्यों नहीं लगा? क्योंकि यहाँ पे जब शादी की बात आती थी, यहाँ पे लड़के 40-40 साल की हो जाती, लड़के ही नहीं मिलते। लड़के मिलते तो दहेज लेते, पैसा लेते, माँ बाप शादी नहीं कर पाते। हाँ, कितने समाज ऐसे जिनमें लड़के नहीं मिलते, तो आपको क्या मजबूरी हो जाती है। इसलिए माँ बाप भी अपनी तरफ से आंख बंद कर देते। जब लड़की पढ़ने चलेगी तो कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई, वहाँ वो क्या कर रही है इसकी तरफ उनकी नज़र नहीं होती। वो कहाँ जाएंगे? लड़की के ऊपर कहाँ नज़र रखने जाएंगे? लड़के के ऊपर भी नज़र कहाँ रखने जाएंगे? लिव इन रिलेशनशिप में भी ऐसा हो रहा है कि 50% तो ठीक होता है जो शादी हो जाती है, और 50% तो ऐसा है कि जिसमें बड़े गलत प्रभाव होते हैं। आपने से वकील साहब ने कहा कि कानून, ये सबसे अच्छी बात है कि इसमें बलात्कार का केस नहीं लगता है, इसमें किसी की प्रताड़ना का केस नहीं लगता है। अगर ये लगे तो मुश्किल ही हो जाए। कानून ने भी अपनी छुटकारा कर लिया है, कोर्ट ने भी ये छुटकारा कर लिया कि जैसे चाहो रहो, आप जानो, क्योंकि वातावरण इस तरह का हो गया। अब रही सामाजिक स्थिति, सामाजिक तो स्थिति पे तो प्रभाव पड़ ही रहा है। आज हिंदुस्तान में हम लोग एक परिवार, छोटा सा परिवार साथ, संयुक्त परिवार प्रथा खत्म हो गई। इस कोरोना में लोगों को मालूम पड़ गया, लोगों की तनख्वाहें आधी हो गई, तब मालूम पड़ा लोगों को कि आज संयुक्त परिवार होता तो एक चूल्हा जलता, सब रोटी रोजी खा सकते थे। और आज संयुक्त परिवार के कितने फायदे हैं कि उसको आप जानते, संयुक्त परिवार में 3 भाई अगर साथ में रहते हैं तो तीनों को मिलाकर थोड़ा थोड़ा खर्चा होके करके भी इतने कम पैसों में चला सकते हैं। आज मध्यम श्रेणी तो
निम्न श्रेणी में आ गई है, भूखे मरने की स्थिति में आ गई है। और मध्यम संयुक्त परिवार में एक दूसरे की तरफ ध्यान भी दिया जाता है। अब संयुक्त परिवार अगर हो तो एक भाई जाकर देखा है लड़की को कि वो दिल्ली में क्या कर रही है, बम्बई में क्या कर रही है। अब यहाँ तो कमाना और करना, और बच्चों की तरफ बच्ची खुद जाती है कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद, माँ बाप नहीं जाते दोबारा। वो क्या कर रही क्या नहीं कर रही, पैसे भेज देते हैं, वो लड़की जाने उसका काम जाने। हर माँ बाप ने एक समझौता कर लिया है, जानते वो भी उस तरफ दिमाग ही नहीं डालते। कैसे दिमाग डाले, क्या करे, रोजी रोटी कमाए कि लड़कों को बच्चों को देखने चले जाए। और निश्चित तौर पे लिव इन रिलेशनशिप के बहुत ज़्यादा नतीजे बुरे नहीं आए हैं। अधिकतर ऐसा होता है, आप देख रहे हैं आजकल किसी को लड़के नहीं मिलते, क्योंकि पहले ही बुक हो जाते लड़के लड़की आपस में पसंद कर लेते और शादी हो जाती। वहां तक तो ठीक है। ये लड़के लड़कियों को भी समझना चाहिए, इतने लंबे समय में साथ रहने की बजाय आप शादी करिए। माँ बाप को बताइए, माँ बाप तो अब इस स्थिति में आ गए, किसी भी जात में शादी करने को तैयार हो जाते, उसको सेटल मैरिज करते। इससे परिवार समाज सबके साथ एक अच्छा वातावरण बना रहेगा। लिव इन रिलेशनशिप से एक वातावरण, और निश्चित तौर पे एक और बात है, अगर हम लोग रहते, उसके पड़ोस में एक बच्चा रहता लिव इन रिलेशनशिप में, हम उसको कभी मान्यता नहीं देते, कोई परिवार मान्यता नहीं देता, उनसे कोई संबंध नहीं रहते। वो दोनों कोई के अगर किराएदार भी रहते तो उनसे बात भी नहीं करते मालिक उनसे, क्योंकि ये अंदर से किसी को लिव इन रिलेशनशिप जम नहीं पाता है। इसीलिए ये वो अकेले रहते, वो दोनों जो लिव इन रिलेशनशिप में वही दोनों रहते। सामाजिक उनको कोई उनको सहायता नहीं मिलती, समाज में उनका कोई स्थान नहीं मिलता जब तक कि शादी के बंधन से नहीं बनते। और माता पिता तो बंबई दिल्ली जाकर देखने को तैयार नहीं है, क्या करेंगे देख के भी। तो ये जो स्थिति हो रही है, इसमें लड़का और लड़की को समझना चाहिए, माँ बाप को भी एक बात समझना चाहिए। आप जब लड़की को एडमिशन दे रहे थे, एक तो या तो उसको पैसों की भी व्यवस्था अच्छी करिए। माँ बाप कम पैसे देते, वो साथ साथ रहते और अपना खर्चा चलाते। थोड़ा बहुत दखलंदाजी माँ बाप की भी होना चाहिए, जो सब माँ बाप ने छोड़ दी है। लड़की नौकरी पे लग गई, माँ बाप ने ध्यान ही नहीं दिया। आप उसको ध्यान तो दीजिए, उससे पूछिए तो सही कि तुम्हारा कोई है, दोस्त है, कोई है, आप तत्काल उसकी शादी कर दीजिए। माँ बाप लंबे खींचते हैं। आजकल एक हो गया, मैं अभी कल ही किसी की तो अभी ज़्यादा बड़ी कहाँ हुई है, 30 साल की तो हुई है। आप सोचिए 30 साल को बड़ा नहीं मानते, 34-35 साल की उम्र में शादी करते। और शादी के बंधन भी ऐसे रहते कि आपस में एडजस्टमेंट रहता है, कोई प्रेम नहीं, कुछ नहीं, वो गया ऑफिस में, वो गई ऑफिस में। जो ये परिवार विघटित हो रहे हैं, जो समाज में जो दुर्गति हो रही, इससे एक अपनापन खो गया। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत है कि वो माता पिता कहाँ जाएंगे। ऐसे शादियों के बीच में माता पिता की बहुत बड़ी स्थिति है। तो निश्चित तौर पे लिव इन रिलेशनशिप अगर चालू हुआ है तो उसको उस ढंग से समझना पड़ेगा, उसको बच्चों को भी समझना चाहिए। और एक कानून और होना चाहिए, लिव इन रिलेशनशिप में भी आप ज्यादा दिन नहीं रहे, इस टाइप का अगर कुछ कोर्ट ने उसको तरफ ध्यान दिया तो निश्चित तौर पर 1 साल 2 समय सीमा, एक समय सीमा लिव इन रिलेशनशिप की, तो ये कितने दिन आप साथ रह सकते हैं, उसके बाद आपको या तो अलग होना पड़ेगा या आपको विवाह करना पड़ेगा। बिल्कुल। इस प्रकार की एक बात आना चाहिए। मैं फिर से पुष्पेंद्र मिश्रा जी के पास आना चाहता हूँ। पुष्पेंद्र जी, आपने अभी विजया पाठक मैडम जी की बात सुनी, आपने एडवोकेट जी का भी आपने मत सुना कि कानून में उसके लिए क्या प्रावधान है। इस स्थिति में जब कि ऐसा प्रावधान है कि आप साथ में रह सकते हैं और इस माता पिता की भी एक मजबूरी है कि हम किस प्रकार से दूर दूर जाकर के ये देखें कि हमारी बेटी किस प्रकार से वहाँ रह रही है, क्या कर रही है, इनको कुछ पता नहीं रहता है। तो ये सारी स्थितियाँ जो हैं लिव इन रिलेशनशिप को बढ़ावा देने के लिए ये एक प्रकार से तैयार हो रही हैं। ऐसी स्थितियों में अब हम को कौन सा ऐसा हल निकालना चाहिए कि ये चूंकि भारतवर्ष में इसको मान्यता बिल्कुल नहीं है, जैसा अभी मैडम ने कहा था कि यदि वो कोई हमारे पड़ोस में भी आकर के इस प्रकार का कोई जोड़ा रहने लग जाता है जो लिव इन वाला है, तो उससे लोग संबंध रखने में कतराते हैं। तो चूंकि इसको मान्यता हमारे यहाँ पर नहीं है, इसीलिए ये ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि हम जो है इसको समाज जो है इसको अभी स्वीकार नहीं कर रहा है, वो खास करके भारतवर्ष में। तो आप ऐसी कोई वैवाहिक संस्था को बढ़ावा दें और ये लिव इन रिलेशनशिप
ना पनपे, इसके लिए वैसे देखा जाए तो आधुनिक चीज, धीरे धीरे हम आधुनिकता की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो आधुनिक भारत में भी वो चीजें आएंगी जो विदेशों में हैं, और वहाँ का कल्चर धीरे धीरे यहाँ आकर के, और हम चारों तरफ देख रहे हैं कि उसी प्रकार से बढ़ता जा रहा है। तो ये भी उसमें एक प्रथा है जो आई है। तो क्या इसको समाज स्वीकार कर रहा है, क्या ऐसा लग रहा है आपको? देखिए कानूनगो जी, अभी मैंने वरिष्ठ पत्रकार विजय पाठक जी और हमारे मित्र विधि विशेषज्ञ दोनों की बातें सुनी। इन्होंने अपने मत रखे। देखिए, निश्चित तौर पर हम लोगों को समाज में अगर रहना है तो समाज को लेके चलना पड़ेगा। आज की डेट में जो परिवार, जैसा कि अभी विजय पाठक जी ने बताया है कि पहले संयुक्त परिवार में रहते थे हम, आज वह अकेले रहना पसंद करते हैं, पति पत्नी और बच्चे। पहले ये होता था कि अगर 3 भाई 4 भाई हैं तो उनके 3-4 ससुराल भी हुआ करते थे। लोग आपस में जाते थे, नात रिश्तेदारी में जाते थे। जब वो नात रिश्तेदारी में जाते थे तो मान लीजिए कि मेरा कोई बच्चा है बड़ा, और मैं अगर नात रिश्तेदारी में गया, वहां बातचीत चली कि आपका क्या बेटा क्या कर रहा है, और इस तरह से जब वहां पे बातचीत होती थी तो वो वहीं पे हम लोगों के सगे संबंधी जितने रहते थे वहीं पे ये फिट हो जाता था कि नहीं आपका बेटा है तो हमारी लड़की है। इस तरह से उनके रिश्तेदारी होती थी, और वो रिश्तेदारी ऐसी होती थी कि जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते थे। आज की डेट में जब हमने समाज को, अपने आप को हमने संकुचित कर लिया है, घर से निकलना नहीं है, समाज से, माता पिता से, बच्चे माता पिता से बात नहीं करते, माता पिता दूर रह रहे हैं, उनकी शादी हो गई, वो नौकरी पेशा में है, वो दूर रह रहे हैं, मम्मी पापा से बात हो जाती है फोन टेलीफोनिक, बहू सास से बात कर लेती है टेलीफोनिक, देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, लोगों से मिलना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो जब हम समाज से अलग हटेंगे तो हमारी जो विचारधारा है वह संकुचित हो जाएगी, और कल की डेट में हमें यह लगने लगेगा कि हमको किसी चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, हम कुछ भी कर लेंगे, तो हमें कोई मतलब नहीं है किसी से। तो जब हमारे मन और मस्तिष्क में ये चीजें घर कर जाएं कि हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, हमें किसी संसार की मिथ्या से दूर रहना है, हमें संसार के लोक अपवादों से दूर रहना है, तो जब मेरे मन में ये आ जाएगा कि हमें किसी से क्या मतलब है, कोई अगर हमको कहेगा कि अरे उन्होंने लव मैरिज कर ली, या वो लिविंग रिलेशन में रह रहे हैं, या ऐसा गलत काम कर लिया, तो इन सब चीजों को हमें जब असर नहीं पड़ेगा तो हम कुमार्ग की ओर जाएंगे। एक तरीके से मेरे मत के अनुसार, मेरी बुद्धि के अनुसार, ये लिविंग रिलेशनशिप या इस तरह के कोई भी रिलेशंस गलत हैं। अब ये समाज को देखना है। हम, जैसा कि अभी विजय पाठक जी ने ये बताया कि माता पिता कहां तक रोके, निश्चित तौर पर कहां तक रोके। अगर हमने अपने बालक को या बालिका को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं और वो वहां पर क्या कर रहे हैं, लेकिन हमें हमेशा उन पर ध्यान रखना पड़ेगा कि वो क्या कर रहे हैं, उनको समझाना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जो शिष्टाचार, जो संस्कार उन पे भरेंगे, वो निश्चित तौर पर अपने माता पिता पे ही अनुवांशिक लक्षण जाते हैं बच्चों पर। तो हमें शुरू से उनको समझाना है कि आपको अच्छे मार्ग पर चलना है, अच्छी शिक्षा ग्रहण करना है, अच्छे उच्चस्थ पदों पर जाना है। तो जब हम धीरे धीरे उनको समझाने की कोशिश करेंगे छोटे से, तो मान लीजिए कि वो अगर गलती भी करते हैं तो 10% 20% करेंगे, इस तरह की कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे। समाज का दायित्व तो ये बनता है कि हम समाज को, अगर समाज के लिए काम कर रहे हैं, समाज का दर्पण बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो समाज के उन प्रबुद्ध वर्गों को अपने समाज को आगे आना पड़ेगा और सामाजिक ताना बाना बुन करके, और उन ये नई जो हमारी पीढ़ी है, आने वाली जो पीढ़ी है, उनको समझाना पड़ेगा कि आपको किस प्रकार से आगे चलना है। नहीं तो यही 1-2 साल आप लिविंग रिलेशन में रहेंगे, फिर टूटेगी और आप या तो डिप्रेशन में जाएंगे। निश्चित तौर पर आपका अगर किसी से मन लगा हुआ है और वो जब टूटेगा, दोस्ती टूटेगी, तो आप निश्चित तौर पर विघटित होगे, एक मन मस्तिष्क डगमगाएगा और जो आपकी प्रगति है वह प्रगति में बाधा पैदा होगी। तो इसलिए समाज को लेकर के चलिए। अगर कुछ मन में दुविधा होती है बच्चों को या बालक बालिकाओं को चयन करने में दुविधा होती है, पहले तो अपने माता पिता से, अपने बड़ों से, अपने दादा दादी से पूछिए। अगर आपको चयन करने में कोई दुविधा, अगर आपके मन में ये लगता भी है कि नहीं ठीक है, वो हमको वो पसंद है, या लड़की पसंद है या लड़का पसंद है, तो अपने माता पिता से डिस्कस करिए
रह करके साथ में, हम लोग भी रहे हैं, साथ में कॉलेज में पढ़े हैं, सभी लोगों ने पढ़ा होगा, तो क्या ऐसा काम कदम उठाने से पहले अपने समाज को, अपने परिवार को देख करके एक बार सोचना, मन में मंथन करना कि जब हम लौटेंगे वहां से या आने वाले समय में हमें क्या क्या घटनाएं घटित होंगी हमारे साथ, उन सब चीजों को देख करके अवलोकित करके मन मस्तिष्क में चिंतन करके तो काम किया जाए तो निश्चित तौर पर वो अच्छा काम होगा। तो मैं साधना न्यूज चैनल के माध्यम से, इस डिबेट के माध्यम से यह आप सभी को चेताना चाहता हूं, जताना चाहता हूं कि समाज के उन वरिष्ठ और माता पिता अभिभावकों को अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहिए, संस्कारवान बनाना चाहिए, उनको समय समय पर चेताना चाहिए और उन पर ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, अन्यथा आने वाले समय में हम सबको, उन बच्चों को, उन बालक बालिकाओं को समझाना बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल, आने वाले समय में ये जो लिव इन रिलेशनशिप जो है, ये समाज को विघटित करने में, समाज का ताना बाना बिखेरने में सिद्ध होगी। और एक उदाहरण बताता हूं, मैंने आज ही पढ़ा है कि एक पति पत्नी जो साथ में रहते थे, तो उसमें से दो पेयर हैं, एक पति पत्नी अलग है, एक पति पत्नी अलग है। तो एक विवाहित पति और एक विवाहित पत्नी, दोनों जो है अब लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, दोनों परिवार टूट गए हैं और अब उन्होंने एक कोर्ट में आवेदन लगाया है कि हमको साथ में रहने की, लिव इन रिलेशनशिप में साथ में रहने की हमको अनुमति दी जाए। तो इस प्रकार की जो स्थिति निर्मित हो रही है, तो इससे वैवाहिक संस्था जो है, एक जो है वो निश्चित रूप से गड़बड़ होगी और इसका जो है जो समाज में निश्चित रूप से इसका एक गलत संदेश जाएगा। और परिवार में, जैसा कि विजया पाठक मैडम ने कहा कि परिवार में माता पिता को जो है वो ध्यान रखना कठिन स्थिति होती है, पर जो भी है आजकल के जो संचार के साधन यदि उसको बिगाड़ने में लगे हैं, तो संचार के साधनों से आप सुधार भी सकते हैं। और निश्चित रूप से बच्चों को संस्कारवान बनाना होगा, तभी जाकर के, और इस मैं भी इसके पक्ष में हूँ कि ये आधुनिकता की पराकाष्ठा पे हम जा रहे हैं कि इस प्रकार की संस्थाओं को यदि हम नष्ट करेंगे तो कहीं से भी समाज का भला होने वाला नहीं है, परिवार का भला होने वाला नहीं है। और माता पिता के सलाह से ही ये इस प्रकार से आपको कदम उठाना चाहिए। आज के लिव इन रिलेशनशिप के मुद्दे पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं। और हमारे साथ जो जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार विजया पाठक मैडम, सामाजिक कार्यकर्ता पुष्पेंद्र मिश्रा जी और एडवोकेट अनिल सोनी जी, मैं आपका तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इस बहस को आज यहीं समाप्त करने के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। और पब्लिक एजेंडा के अलावा हमारे साधना न्यूज़ में जो दूसरे कार्यक्रम आते हैं उनको देखते रहिए। नमस्कार।